राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन मार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं। शिष्य ने पूछा कि राम नाम का महात्म इतना है तो कृपा करके फरमाइए। तो गुरुदेव ने फरमाया कि जो राम का नाम है वो तत्काल जन्म मरण रूपी रोग से मुक्त करने वाला है, जन्म मरण रहित है। जो राम का नाम लेगा वो निरोग होए, राजी में रहे। अब राम नाम को सिद्धांत शुद्ध निर्गुण पणों का ये है। राम नाम का सिद्धांत शुद्ध निर्गुण पणा है। उड गणपति ईश्वर तिलक, घटबद कला कलंक, तारिपुरी पुसुत श्याम को अर्थ अरद्धा अंक। उड गणपति ईश्वर तिलक, घटबद कला बल कलंक, तारिपुरी पुसुत श्याम को अर्थ अरद्धा अंक। उडगण कहिए तारा, ताके पति ईश्वर, ईश्वर के तिलक, घट बद कला सो ही कलंक, सो कुंड चंद्रमा, चंद्रमा के रिपु बादल, बादल के रिपु पवन, पवन के सुत हनुमान, हनुमान के श्याम रामचंद्र, रामचंद्र के अर्ध अंक। यहाँ को अर्थ अर्ध अंक कहाँ, अर्ध अंक राम इति अर्थ चंद्र ऐसो नहीं, चंद्र ऐसो नहीं। चंद्र तो देह कर कयो, सो देह चंद्र के विषय घटबत कला कलंक है। कला कलंक है, शुद्ध स्वरूप तो अक्षर दोई को सिद्धांत है। वेद पुराण में राम इति सिद्ध सो राम राम ऐसो उच्चार करिया थकी, माया ब्रह्ममयी मंडाण सर्व को ध्यान है। ताते राम इति सिद्ध ऐसो सिद्ध। उडगण कहिए तारा, महापुरुष हमारे तारे और तारे के पति ईश्वर, ईश्वर यानी शिव जी का जो तिलक है। शिव जी का तिलक चंद्रमा होता है। चंद्रमा तारों का पति है यानी मेन है, और उसकी कला होती है घटबद। इसलिए चंद्रमा पे कलंक है कि चंद्रमा कभी भी एक रूप में नहीं रहता, वो घटबद में रहता है। कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो वो कौन है? वो चंद्रमा कहलाता है। और चंद्रमा का रिपु बादल, यानी बादल आड़ आते तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो चंद्रमा के रिपु बादल हैं, बादल चंद्रमा को ढक देते हैं। और जो बादल का जो शत्रु है वो पवन है। जो बादल है, बादल के जो रिपु हैं वो पवन है, यानी पवन आती तो बादल को हटा देती है। पवन बादल को हटा देती है। और जो पवन के पुत्र हैं वो हनुमान जी कहलाते हैं। पवन सुत हनुमान कहलाते हैं। और हनुमान जी के जो इष्ट हैं वो रामचंद्र जी कहलाते हैं। उनके जो श्याम हैं वो रामचंद्र कहते हैं। लेकिन महापुरुष हमारे रामचंद्र में अर्ध अंक जो चंद्र है, रामचंद्र में जो अर्ध अंक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ महापुरुष हमारे अर्ध अंक कहाँ? अर्ध अंक इति अर्थ, अर्ध अंक का मतलब है चंद्र। तो चंद्र सो ऐसो चंद्र तो देह कर कहो रामचंद्र, उनके वो चंद्र नहीं लगाए, रामचंद्र उनके शरीर का नाम है। तो इस शरीर का नाम है। चंद्र क्या है? शरीर का नाम है। और शरीर क्या है? शरीर तो घटता बढ़ता है। रामचंद्र महापुरुष अपने को बता रहे हैं कि एक तो हुए अवतार, एक तो वे अवतार, और एक है चेतन। एक चेतन तो ये जो रामा अवतार वाले राम है उनके आगे रामचंद्र लगा है। रामचंद्र का मतलब है कि शरीर आएगा जाएगा, वो शरीर का नाम है। शरीर और शरीर आता जाता है। शरीर इधर सरक जाओ थोड़े सा, इधर थोड़े हम, हाँ ये दोनों बराबर। तो महापुरुष हमारे शरीर तो आता जाता है। शरीर तो घटबद है। तो देह चंद्र के विषय घटबद कला कलंक है। इसलिए अवतार जो आए आए और चले गए, लेकिन राम का नाम जो है न आता है न जाता है, वो तो एक जैसा है। शुद्ध स्वरूप तो अक्षर दो ही को सिद्धांत है। शुद्ध स्वरूप तो परमात्मा चेतन का नाम मात्र राम, उसके आगे चंद्र नहीं लगता है। शरीर के आगे चंद्र लगता है, रामचंद्र शरीर के आगे लगता है।
उस परमात्मा के आगे लगता नहीं है। अभी ग्रुप में चला था सारंग पाणी का, सब लोग बता रहे सारंग, सारंग यानी धनुष, आता है ना सारंग पाणी, कबीरदास जी की आरती में आए कि अब मैं मतलब सारंग पाणी मेरे, तो उसमें सब बता रहे सारंग पाणी सारंग पाणी सारंग पाणी, यानी जिसके हाथ में धनुष है, पाणी यानी हाथ, तो उस धनुष वाले हाथ वाले को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैंने कहा सारंग पाणी क्या चेतन परमात्मा को फरमाया, और वो लोग घुमा फिरा के फिर वो की वही बातें करते हैं, घुमा फिरा के, क्योंकि उस बात को समझना बड़ा मुश्किल है। महापुरुषों ने तो सारंग पाणी उस चेतन तत्व को कहा, धनुषधारी को सारंग पाणी तो महापुरुष हमारे वो तो आता है जाता है, ये अपना क्लियर हो रहा है। देह के महापुरुष हमारे शुद्ध स्वरूप तो अक्षर द्वय को सिद्धांत है। वेद पुराण में राम इति सिद्ध सो राम राम, महापुरुष हमारे वेद और पुराण में जो राम का नाम बताया है वो राम राम यानी कि शुद्ध राम चेतन परमात्मा। ऐसो उच्चार कर्या थकी माया ब्रह्ममय मंडाण, ऐसो उच्चार कर्या थकी, ऐसा जो है वो माया ब्रह्ममय मंडाण, तो सो सर्व को ध्यान है। मतलब राम का उच्चारण किया तो माया और ब्रह्ममय मंडाण, मतलब दोनों चीजें उसमें आ जाती है, दोनों चीजें आ गई। म में तो माया आ गई और र में रकार आ गया, चेतन आ गया, ये दोनों चीजें उसमें आ गई, सो सर्व को ध्यान है, उसमें सब कुछ आ गया। उसमें अवतार, तीर्थंकर और ब्रह्म सब कुछ आ गए, सब कुछ आ गए। ताते राम इति सिद्ध, इसलिए राम का नाम ही सिद्ध है। ऐसो सिद्ध शब्द राम नाम है, सो महाराज रामचरण जी कहे छे मेरे हृदय में नित्य बसो, ऐसो सिद्धांतिक जना कयो सो कहिए हैं। महापुरुष फरमारे हैं कि ऐसा सिद्ध शब्द राम नाम है तो मेरे हृदय में नित्य बसे, मेरे हृदय में उसी राम नाम का उच्चार हो, ऐसे सिद्धांतिक जना कयो सो कहिए हैं। गए गंजन गुरु तास भक्तिस ऊपर असवार, ता जननी पति पति बसो मेरा हिया मजाक। गए गंजन गुरु तास भक्तिस ऊपर असवार, ता जननी पति पति बसो मेरा हिया मजाक। गए नाम हाथी गंजन कहिए नाहर, ताको गुरु बिलाव, बिलाव को भक मूसो, मूसा पर असवार गणेश, गणेश की जननी पार्वती, ताके पति शिव, शिव के पति राम जी, सो राम जी निज दिन मेरा हृदय में बसो, ऐसे रामचरण जी महाराज कहे छे। महापुरुषों ने सीधा सीधा एक राम का नाम नहीं, पूरा उसमें पूरी हर चीज को बता के बताया। हाथी और हाथी गए नाम हाथी और गंजन यानी नाहर, और नाहर, नाहर के गुरु है बुलाव, नाहर का गुरु बिलाव कहलाता है, और बिलाव जो है बिलाव यानी जो बिल्ला होता है, बिलाव बिल्ले को कहते हैं, और जो बिलाव का जो भक है वो चूहा कहलाता है, और जो चूहे पे असवार गणेश जी होते हैं, और गणेश जी की जो माँ है वो पार्वती है, और पार्वती के पति शिव जी हैं, और शिव जी के इष्ट राम जी हैं, शिव जी के इष्ट राम जी हैं। ऐसे राम जी निज दिन मेरे हृदय में निवास करे, ऐसे रामचरण जी महाराज फरमाते हैं। फिर भावट, फिर जिज्ञासा अंदर भावट से दृष्टांत कहिए हैं। मान सुता सुतता सरिपु, तापति सुत आधार, हेम सुता पति भाव तो सो तजिए नहीं लगा। मान सुता सुतता सरिपु, तापति सुत आधार, हेम सुता पति भाव तो सो तजिए नहीं लगा। मान सर की सुता सीप, सीप के सूत मोती, मोती के रिपु हंस, हंस के पति असवार ब्रह्मा, ब्रह्मा के सुत नारद, नारद के आधार राम जी। ऐसे जीवन मुक्त जन राम जी को भजे हैं, सो फिर कहिए हैं। हेम सुता पार्वती, ताके पति शिव जी, सो राम नाम शिव जी को सदा भाव तो, वो रमतीत राम रमन ते सर्वज्ञ, कैसे जल लहर में रमे ती प्रकार, इति रमतीत राम। सो रामचरण जी महाराज कहे छे जी को नाम लगार मात्र तजिए नहीं, सो शिव नारदादिक सर्व कहे छे। मानसर की सुतासी, मानसरोवर की जो पुत्री है वो सिपोड़ी कहलाती है,
मानसरोवर की पुत्री सिपोड़ी कहलाती है, और सीप का जो पुत्र है वो मोती कहलाता है। सीप से मोती पैदा होती है, और मोती का जो शत्रु है वो हंस है। क्यों? क्योंकि वो हंस मोती चुगता है, मोती खाता है। तो मोती का जो शत्रु वो हंस कहलाता है, और हंस के ऊपर जो असवार होते हैं वो ब्रह्मा जी हैं। हंस की सवारी करते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद कहलाते हैं। और नारद का आधार राम जी है, क्योंकि नारद जी ने तो भक्ति करी, उनका आधार राम जी है। उसी के आधार पे तो वो बोलते हैं, उसी के आधार पे बोलते हैं। ऐसे जो जीवन मुक्त जन है वो राम जी को भजते हैं। जीवन मुक्त जो जन है वो राम जी को भजते हैं। और उनके बारे में फिर आगे फरमा रहे हैं कि हेम सुता, हेम की पुत्री, हेम की पुत्री जो है वो पार्वती कहलाती है। हिमालय, हेम यानी हिमालय होता है। हिमालय की पुत्री पार्वती कहलाती है, और पार्वती के पति शिव जी कहलाते हैं। और शिव जी के लिए सदा राम नाम उनको भाता है, राम नाम ही भाता है। वो रमतीत राम रमनते सर्वज्ञ, तो रमतीत राम रमनते सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ यानी सब दूर, रमनते यानी रमता है। वो रमतीत राम परमात्मा जो सब दूर रमने वाला है उसको रमतीत कहते हैं। हर कण कण में विराजमान है। कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जल लहर में बसे, लहरें उठती है, लहरें उठती जल लहर में रमे, ती प्रकार इति रमतीत राम। लहरें हैं उठी, लेकिन जल, जल उसी में रमा हुआ है। जल सब दूर है, उसका अंश अलग हो गया, वो पानी से अलग हो गए, पर है तो पानी का अंश ही ना। ऐसे रमतीत राम का अंश हर किसी में, इति रमतीत राम। सो रामचरण जी महाराज कहे छे, महापुरुष फरमाते हैं कि उसको लगार मात्र तजिए नहीं, एक पल भी उस परमात्मा को भूलो मत। शिव जी, नारद जी सभी यही फरमाते हैं कि उस परमात्मा को एक पल भी मत भूलो। अचल सुता वाहन निकट, ताबक्षण असवार, तापति मेरे उर बसो, आदि अंत इकसार। अचल सुता वाहन विकट, ताबक्षण असवार, तापति मेरे उर बसो, आदि अंत इकसार। अचल कहिए हिमाचल पर्वत, ताकि सुता पार्वती, ताके वाहन विकट सिंह, सिंह को बक बेल, बेल के असवार राम जी, शिव जी के पति राम जी। असवार शिव जी और शिव जी के पति राम जी, और राम जी तीनों काल में सदा एक रस अजन्मा अविनाशी। सो राम चरण जी महाराज कहे छे, ऐसो राम जी मेरे हृदय में बसो, ताकि अंत एक सार, कदे ही दूसरी वासना उपजो मती, जो ही वरदान मांगू छू। अचल कहिए हिमाचल पर्वत, जो हिमालय पर्वत है उनकी जो पुत्री है वो पार्वती कहलाती है। और उनका जो पार्वती का जो वाहन है वो शेर है, वो सिंह है। और शेर का जो भोजन है वो बेल कहलाता है। शेर का जो भोजन है वो बेल कहलाता है। और बेल पे असवार होते हैं शिव जी, बेल पे असवार होते हैं शिव जी। और शिव जी के जो पति हैं वो राम जी कहलाते हैं। शिव जी के जो पति हैं वो राम जी कहलाते हैं। तो ऐसे जो राम जी हैं वो तीनों काल में एक रस होते हैं, अजन्मा है, अविनाशी हैं। तो महापुरुष फरमाते, वो जो राम है वो मेरे हृदय में बसो, वो मेरे हृदय में बसो, आदि अंत इकसार। वो जो जिसका आदि अंत में वो हमेशा इकसार है, यानी कि एक सार है, कभी घटता बढ़ता नहीं, घटता बढ़ता नहीं है। और हे परमात्मा, हे परमात्मा मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की वासना नहीं उपजे, मेरे हृदय में किसी प्रकार की वासना उपजो मती, यो ही वरदान मांगू छू। महापुरुषों ने यही वरदान मांगा कि मेरे हृदय में राम नाम रहे, मेरे हृदय में राम का नाम ही रहे। फिर कहिए हैं, अष्ट चरण अरु चतुर्भुज, सप्तनेन त्रयति शीश, सो सुमरे दृढ़ प्रीति सो मेरे शिर ईश। अष्ट चरण अरु चतुर्भुज, सप्तनेन त्रयशीश, सो सुमरे दृढ़ प्रीति सो मेरे शिर ईश। अष्ट चरण शिव जी पार्वती नांदिया के, सो ही देह, पांच तत्व तीन धात की,
तत्व तत्व पृथ्वी अप तेज आकाश वायु इति तत्व। धात वायु धातु कौन सी है? वायु कफ और पित्त इति चरण। चतुर्भुज शिव पार्वती के यहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार उत्तम धर्म हारे इते इति भुज। सप्त नेत्र कहिए हैं, दोई नांदिया के नेत्र, सोई शरीर के प्रगट दोई नेत्र हैं, सो सर्व कारज को कहिए हैं। दोई पार्वती के नेत्र हैं, सोई भक्ति के नेत्र हैं। आपना पति राम जी को पिछाणे, प्रेम उपजाए कर मिले तब आनंद होए। अब शिव ज्ञान के नेत्र कहिए हैं, सोई ज्ञान के तो अनंत नेत्र हैं। पे तीन प्रगट दृष्टांत मात्र कहिए हैं। संसार को आदि अंत मध्य देखवे को तीन काल के तीन नेत्र कहिए हैं। सो आदि तो संसार हो तो नहीं, एक तो ऐसे देखे अंत रहे नहीं, दूसरो ऐसे देखे तब मध्य भी अन्यथाई है, तीसरो ऐसे देखे प्रकाशिक शुद्ध विज्ञान है। ता करके आपको आप तीन काल किया नैचे करे, सो तीन काल में राम जी सदा एक रस है ऐसे जाने। सो शिव ज्ञान के नेत्र कहिए हैं, तीन शीश शिव पार्वती नांदिया के। अष्ट चरण आठ पांव, वहाँ 8 पांव में शिव पार्वती और नांदिया के, 2 तो शिव जी के, 2 पार्वती के और 4 नांदिया के। 8 पांव, 8 पांव इन सब के मिला के शिव पार्वती और नांदी के। ऐसे महापुरुष हमारे शरीर में क्या है? तो शरीर में एक तो 5 तत्व हैं, 5 तत्व हैं और 3 धातु हैं। 5 तत्व और 3 धातु बताइए। हाँ, कभी तो 5 तत्व और 3 गुण है, तो 3 गुण अब अलग रूप में बता रही। यहाँ तो 5 तत्व और 3 धातु के आधार पर शरीर की रचना हुई। 5 तत्व है पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, ये 5 तत्व है। 3 धातु है, वायु कफ और पित्त। इनके आधार पे अपना शरीर टिका, इनके आधार पे अपना शरीर टिका है। और पाठ तो ये हो गए, यानी चरण हो गए, इति चरण। ये 8 चरण इस शरीर के हैं। अब शिव और पार्वती यानी चतुर्भुज शिव पार्वती के, यानी कि 4 हाथ हो गए, 4 हाथ हो गए। तो यहाँ पर शरीर में क्या हुआ? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 हाथ हो गए चतुर्भुज। इति उत्तम धारे ने इति भुज, उत्तम धर्म धारे ते इति भुज। उत्तम धर्म को धारण करे तो वो हाथ कहलाते हैं। अब सप्त नेत्र कहिए हैं। सप्त नेत्र कैसे? कि 2 तो नांदिया के हो गए, यानी कि सोई शरीर के प्रगट 2 ही नेत्र हैं। नांदी के सप्त नेत्र बता रहे कि 7 आंख कैसे हैं? कि 2 तो नांदी की, 2 पार्वती जी की और शिव जी की 3 कहलाती है। शिव जी की 3 कहलाती है। हाँ, तो 7 आंखें हो गई। तो नांदिया तो शरीर रूप बताया कि बाहर प्रगट हो, जिससे सारे काम दिखाई देते हैं। पार्वती जी की आंखों का मतलब है कि भक्ति के नेत्र, जो अपने पति राम जी को पहचाने, प्रेम उपजाए करके मिले तब आनंद हो। जैसा कि पार्वती जी को बाद में हुआ, उन्होंने फिर पहचाना और प्राप्ति करी तो आनंद की प्राप्ति हुई। और शिव जी के जो है ज्ञान के नेत्र कहलाते हैं। ज्ञान के नेत्र का तो अनंत, ज्ञान के तो अनंत नेत्र हैं। ज्ञान की एक आंख है, ज्ञान के तो अनंत नेत्र होते ज्ञान के कुल पे। और पर फिर भी अपने को सामने 3 प्रगट बताए हैं। 3 प्रगट शिव जी के 3 प्रगट। ऐसे तो आंखें अनंत होती, पर शरीर पे अनंत कैसे? तो 3 प्रगट नेत्र बताए हैं। कैसे? कि जो संसार का आदि अंत और मध्य देखते हैं। आदि अंत और मध्य देखते हैं। कैसे देखते हैं? तो जैसे आदि यानी कि शुरुआत। तो महापुरुष हमारे प्रारंभ था ही नहीं, प्रारंभ था ही नहीं। तो 3 है, इनको काल के 3 नेत्र। तो आदि तो पहले संसार, यानी संसार था ही नहीं, शुरुआत थी नहीं। तो एक नेत्र तो ऐसे देखता है और अंत में कुछ रहेगा ही नहीं। भाई अपन भी आए तो अपने पहले क्या था? अपन आए कब, कहाँ से? तो उससे पहले अपने को कुछ पता है क्या? तो प्रारंभ जब है वो तो झूठ है, तो प्रारंभ तो था ही नहीं। और अंत अपन जब चले जाएंगे तो कुछ रहेगा ही नहीं। जब रहेगा ही नहीं तो महापुरुषों ने कहा कि मध्य का क्या मतलब है? अभी अपन जो 50-60 साल में एक व्यू रचते हैं, एक रचना रचते हैं, पूरा समय दिमाग सब उसमें लगाते हैं,
कुछ भी साफ नहीं जाता है वो मध्य, अन्यथा ये अभी अपन मरे और अपने 50-60 साल की जितनी राजनीति थी, जितनी पॉलिटिक्स थी, सब चली गई, सब खत्म हो गई, कुछ रहा ही नहीं। और अपन कितना दिमाग लगाते, 24 घंटे उसमें रमे रहते, ऐसा नहीं ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, कपट छल तेरा मेरा सब कुछ उसमें पूरा घोल के कर देते, वो मध्य रहेगा ही नहीं। तो शिव जी के नेत्र बताते हैं कि न तो आदि था, न अंत है, न मध्य है, तो फिर महापुरुष हमारे सत्य क्या है? ये जो अपन है, ये जो जीवन जी रहे हैं, इसका क्या है? तो आपको 3 काल के नैचे करे। 3 काल में राम जी सदैव एक रस है, क्योंकि उनका न तो आदि है न अंत है, न आदि है न अंत है। महापुरुषों ने ऐसे जाना, तो शिव जो है वो ज्ञान नेत्र कहिए हैं। 3 शीश शिव पार्वती नांदिया के 3 सिर हैं। शिव जी के, पार्वती के, नांदी के, यहाँ पर 3 गुण है। 3 गुण है, शुद्ध सतोगुण की भक्ति, शुद्ध तमोगुण को वैराग्य, और शुद्ध रजोगुण की कर ज्ञान को मोद। ये 3 शीश देखो, अपन तो तमोगुण को क्या बोलते हैं और रजोगुण को क्या, लेकिन महापुरुषों ने शुद्ध शब्द लगा के कि सतोगुण, शुद्ध सतोगुण का मतलब है भक्ति। और तमोगुण अपन को जब आता है तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो व्यक्ति जीव चीजों को छोड़ देता है। तो शुद्ध तमोगुण यानी वैराग्य। शुद्ध तमोगुण का मतलब है कि वैराग्य होना। और रजोगुण में क्या होता है? मन में मोद होता है, आनंद होता है, हर के प्रति लालसा होती है। तो किसके प्रति लालसा? ज्ञान को मोद। तो शुद्ध रजोगुण, शुद्ध रजोगुण, ये 3 शीश। फिर 3 की शुद्धता कर चौथो विज्ञान पद को पावे। ये 3 शुद्ध हो जाएंगे तो चौथा विज्ञान पद मिलेगा। चौथा पद विज्ञान का पद कहलाता है। ऐसे शिवजी दृढ़ प्रीति कर राम जी को सुमरे। ऐसे जो शिवजी हैं वो दृढ़ प्रीति करके राम जी का सुमरण करते हैं। यहाँ पर 3 गुणा के परे निर्गुण राम जी, तीनों गुणों के परे निर्गुण परमात्मा है। शुद्ध भावना उपजी सो ही शिव, सो गुणा रहित रमतीत राम। ताकू दृढ़ प्रीति कर सुमरे शिव जी। जो गुणा रहित है वो रमतीत राम है, उनको दृढ़ प्रीति करके सुमरते हैं शिव जी। रामचरण जी महाराज कहे छे, वो राम जी मेरे शिर ईश, दृष्टा मेरे शिर ईश। महापुरुष हमारे वो जो राम जी हैं, जो गुणों रहित है, जो रमतीत राम है, जो शिव जी रटते हैं, वो मेरे सिर के ईश हैं। दृष्टांत शिव जी को, दृष्टांत देह को, अपने को शिव जी का दृष्टांत दिया, अपने को शरीरों का दृष्टांत दिया। और सबके पति जो है वो राम जी सद सद कहता सदा एक रस रूपी हैं। जो सदा, सद का मतलब है कि एक रस, ये सदा के लिए है, एक रस रूपी है। प्रश्न, तो कारण कैसो है? तो कारण कैसो है? उत्तर, कारण क्या है? तो कारण शुद्ध ब्रह्म, कारण ब्रह्म शुद्ध चेतन है। ताकू जानबे को ऐसे राम नाम को भजन करें, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति पाइए हैं। ताकर अज्ञान संसार को अभाव भयो, तब कारण को जानियो। वो पद तो कारण कारज सु रही थे, पे कारज को अभाव करबे को कारण भेद कहिए हैं। कारण क्या है? कारण ब्रह्म शुद्ध चेतन है, हर चीज का कारण वो परमात्मा है। और परमात्मा को जानने के लिए राम नाम की भजन करके शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब जान पाएंगे। उस कारण को जानने के लिए राम का भजन करेंगे और अज्ञान रूपी संसार का अभाव होगा, अज्ञान रूपी संसार का अभाव होगा उस भजन के द्वारा। तो महापुरुष हमारे तब कारण को जानियो, तब कारण जाननी आएगा। और कारण कारज सुरहित है, वो जो पद है वो कारण है, वो कारज से रहित है। कारज किसको बोला है? कारज रचना को बोला है, कारज सृष्टि को बोला है, कारज देह को बोला है, कारण परमात्मा को बोला है। तो जो भी चीज टिकी है वो उस कारण के आधार पे टिकी है, परमात्मा के। अभी अपना शरीर है, दिखने में अच्छा बढ़िया लंबा चौड़ा, सारी इंद्रियां चलायमान, पर आधार क्या है? एक चेतन निकल जाए, एक श्वास निकली और गया काम। अच्छा भला शरीर, इतना खिलाया पिलाया इसको इतना पोखा, 1 सेकंड लगेगा, सेकंड से भी आधा सेकंड। तो महापुरुष हमारे हैं कि
राम नाम को भजन करें, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति पाइए। और अज्ञान संसार का अभाव होगा तब कारण पद को जान नहीं आएगा। और वो जो पद है वो कारण कारस्सु रहित है, माया से रहित है। और कारज का अभाव करवे को कारण भेद कहिए हैं। अपने में संसार का अभाव पैदा हो, अपन संसार से परे हो, इसलिए महापुरुषों ने कारण भेद बताया कि कारण को जानो। बाकी कारण का भेद अपने को कभी कल्पना नहीं करी थी कि परमात्मा का रूप। अपन तो बस जी रहे हैं। एक सांस लेने की फुर्सत नहीं। बोले सांस निकाल के तो देखो, लेने की फुर्सत नहीं। तो राम जी ने फ्री पॉकेट के दे दिए, जो काम करे जा रहे हैं और सांस बेचारे चले जा रहे हैं। एक सांस रुक जाए तो पता चले कि सांस लेने की फुर्सत है कि नहीं। सब छोड़ के सांस लेने लग जाएंगे। जैसे ही सांस रुक जाए और तब पता चलती सांस की कीमत। हमारे यही तो हुआ कि भोजन कर रहे और कवा अंदर जानी बंद होने लग गया और सांस आनी बंद हो गई। तब पता चला ओहो सांस भी इससे आते हैं। और थोड़ी देर बाद तो राम जी राम, ये वाली स्थिति है। तो उस पद को समझना बड़ा मुश्किल है, कारण पद को। बस अपन तो फोकटे लिए जा रहे। राम जी ने थैली भर दी, अब उसको खाओ पियो मस्त रहो। अपन इसे श्वास घुमा रहे हैं। तीको दृष्टांत कहिए हैं। इसका दृष्टांत कारण कारज एक है, थाट घाट बहु नाम, एके माही थाट तब न्यारा सरे न काम। कारण कारज एक है, थाट घाट बहु नाम, एके माही थाट सब न्यारा सरे न काम। कारण सोनो ब्रह्म, कारज भूषण संसार, ब्रह्म ते उपजो आदि अंत मध्य कारण एक। ब्रह्म सत्य कारज संसार, असत्य घाट नाम कारज अनंत। न्यारे न्यारे नाम कारज के कहिए हैं। नर नारी दैत्य देवता यक्ष किन्नर पशु पक्षी तृण्य आदि देरु सूक्ष्म स्थूल लघु दीर्घ नाना प्रकार के कारज। ताते ज्ञानी विवेकी जन एक ब्रह्म के नैचे करे। कारण रूपी नाम राम जी को उच्चारे, सो कारण राम नाम कहिए हैं। शिव जी पुराणा के माही कयो छे, एक कारण में कारज राम नाम थाट अनंत से। न्यारो कारज देखे तो कारण बारे कारज के है नहीं, न्यारो कारज देखे तो कारण बारे कारज है नहीं। न्यारे कारज सीझे नहीं, तीसु कारण नैचे करिए हैं। अपने को पहले तो उदाहरण दिया कि कारण क्या है। तो कारण सोनो ब्रह्म, इधर तो ब्रह्म है उधर सोना है। कि महापुरुष हमारे आभूषण, आभूषण के अनंत रूप होते, अनंत रूप होते, उसकी कोई गिनती नहीं। आभूषण में तो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन गया, लेकिन मूल आधार क्या है? सोना है। ऐसे पूरी सृष्टि का जो कारज है उसका जो मेन उद्देश्य है वो कारण है। कि पूरी सृष्टि चलती किसके? एक चेतन परमात्मा के आधार पे चलती है। तो ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और सोना जो है वो आदि अंत मध्य इसमें घटता है बढ़ता है, रूप अलग होते हैं, लेकिन जो ब्रह्म है वो एक। सोना वैसे ही बना रहता, आभूषण टूटते हैं जाते आते, ऐसे एक ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य है। और जो उसका कारज है वो संसार असत्य है। आभूषण का तो रूप बदल जाएगा पर सोना तो सोना ही रहेगा। परमात्मा तो परमात्मा है। और जो शरीरों के नाम है वही कारज कहलाते हैं। वो अनंत है, अनंत नाम है, अनंत। अपन सोचते अपने को राम और कृष्ण अवतार इन्हीं के बारे में, वो अपन 24 अवतार, लेकिन जहां जाओ नए अवतार, जहां जाओ नए अवतार। किसकी बराबरी? साउथ में जाओ वहां के सारे भगवान अलग, सारे अवतार अलग। अपन ने कभी कल्पना नहीं करी होगी। अच्छा ये भी है कि अपने को तो पता ही नहीं। फिर अपनी रुचि नहीं जाती, वह हमने इतने सुन रखे, वही नहीं निपट रही, यहाँ कहाँ हो आएंगे, वही पूरे नहीं हो रहे थे यहाँ, और कैसे इनका पूरा करेंगे? जहाँ जाओ नए भगवान, नए इष्ट, नई कहानी। अपने तो एक लिमिटेड अपन ने सुना है, अपन ने एक लिमिटेड सुन रखे हैं कि इतने कितने अवतार आए होंगे। तो महापुरुष हमारे शरीरों के नाम तो अनंत है, कारज तो अनंत है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि न्यारे न्यारे काम, न्यारे न्यारे जो नाम है वो कारज के हैं। अब उसमें शरीर देखो, नर है, नर का है, नारी का है, दैत्य का है, देवता का है, यक्ष है, किन्नर है, पशु है, पक्षी है। कितने रूप है शरीरों के? अनंत रूप है, अनंत रूप है। फिर उसमें सूक्ष्म भी आ गए, स्थूल भी आ गए, लघु भी आ गए, दीर्घ भी आ गए। नाना प्रकार के कारज है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो दिखाई नहीं दे रहे, बड़े से बड़ा स्थूल, बड़े से बड़े हैं, दीर्घ है, लघु है, अनेक प्रकार की रचना है। और
पर जो महापुरुष है, ज्ञानी है, विवेकी है, उन्होंने तो एक ब्रह्म की निश्चय करी, वो रचना में अटके नहीं। और कारण रूपी राम नाम का उच्चारण किया महापुरुषों ने कि कारण क्या है, राम का नाम है और वो कारण राम नाम है। शिव जी पुराणा के माई, शिव जी ने पुराणों के माई फरमाया कि एक कारण में कारज नाम थाट अनंत है, एक परमात्मा में पूरी रचना समाई है, अनंत रचना का निर्माण एक परमात्मा में। और कारज तो देखे तो कारण बारे कारज है नहीं, लेकिन कारज दिखाई दे रहा है, लेकिन कारण है तो कारज है ना, परमात्मा है तो सृष्टि है ना, परमात्मा नहीं है तो सृष्टि कैसे है, परमात्मा निकल गया तो सृष्टि कैसे है। और न्यारे सु कारज चीजें नहीं, परमात्मा अलग हो जाएगा तो अपना शरीर काम ही नहीं करेगा, शरीर काम नहीं करेगा। तीसु कारण नैचे करिए हैं, इसलिए कारण में नैचे करो। कारण कौन? चेतन परमात्मा, चेतन परमात्मा में पक्की नैचे करो, पक्का पूर्ण विश्वास रखो, दृढ़ता रखो। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।